आज हम इस वीडियो में प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले देखो, पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100, ठीक है। 100 का मतलब क्या है वो समझ लो। जैसे कि हमने बोला 2%, इस 2% का मतलब क्या होता है 2/100, मतलब 2/100। और अगर हमने बोला 3%, इसका मतलब क्या है 3/100, ठीक है। हाँ, तो मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका कि उस चीज़ पर 100। हाँ, तो देखो है क्या, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए वो देखो, हमें अगर कोई व्यक्ति 20% लिख रहा है तो इस 20% को हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं 20/100। और अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजा 10, तो कितना आएगा 1/5। हाँ, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 50% लिख रहा है तो इसे आप क्या लिख सकते हो 50/100। मतलब आपने क्या सीखा, प्रतिशत का मतलब होता है उसके बट्टे 100 लिखना। प्रतिशत को हटाते हैं बट्टे 100 आता है। 50 दूनी 200, तो कितना आएगा 1/2। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले 40%, तो इसका मतलब क्या है 40/100। तो आप 1 0 0 काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, यानी कुल मिला कितना आएगा 2/5। तो आपने क्या देखा वो देखो कि मतलब परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे कितना आता है आपका 100 आता है, सही है, या 100 आता है। हमने इसी तरह 50% करा तो 50 ऊपर लिखा, नीचे 100 लिखा, इन्हें काट दिया। 40 ऊपर लिखा, 100 नीचे लिखा, काट दिया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, यह ध्यान रखना हमें। अब देखो इसके अलावा कुछ और चीज़ जानेंगे कि कभी कभी आपने देखा होता है कि लिखा होता है का, जैसे किसी ने लिखा 2 का 3% कितना होगा, सही है। किसी ने बोला 2 का 3% कितना होगा। किसी ने बोला आपसे 40 का 40% कितना होगा, ठीक है। इस तरह बोला होता है आपसे 40 का 40% कितना होगा। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, आप ध्यान रखो अगर का लिखा है, का मतलब क्या है उससे गुणा करना। मतलब समझ लो जैसे कि बोला 40, तो का मतलब गुणा करना, और फिर 40 और परसेंटेज हटाते तो नीचे आता है 100। आगे आप सॉल्व करना आता है आपको, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 चौक 16। तो आपने क्या देखा कि 40 का 40% का मतलब क्या होगा, 40 की 40 से गुणा करना और नीचे 100 लिखना। इसी तरह देखो अगला अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपसे कि 50 का 20% क्या होगा। कोई बोलता है आपसे 50 का 20% क्या होगा। तो हाँ, तो आप क्या करते हैं इसके लिए आप लिखते हैं यहाँ पर 50 गुणा 20 और बट्टा 100। मतलब आपने देखा का मतलब होता है गुणा से, और परसेंटेज को हटाते नीचे आता है 100। बकाया सॉल्व करना आता है आपको, 50 दूनी 200, सॉरी 50 दूनी 100 और 2 धाम 20, तो कुल मिला कितना आएगा आपका 10। तो आप इस तरह इसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो है क्या, इसे थोड़ा सा और टिपिकल बनाएगा तो वो कर सकता है, यहाँ पर लिख सकता है 20 का 30% का 40% क्या होगा, ठीक है। उसने क्या बोला आपसे 20 का 30% का 40% क्या होगा। तो कोई समस्या नहीं, आपको पता है का मतलब गुणा से, तो आप देखो 20। अब देखो इसके आगे परसेंटेज नहीं, इसलिए इसके नीचे 100 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपने कहा 20 लिखा और का मतलब गुणा, और फिर 30% का मतलब क्या है 30 लिखोगे बट्टा 100, फिर गुणा, देखो का है इसलिए गुणा लगाया आपने, और 40% मतलब क्या है 40/100। आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। तो आपने क्या देखा यहाँ पर 2 3 6 और 6 चौक 24, और 24/10 आ जाएगा आपका, लगभग कितना आएगा 24/10, 24/10 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। या इसे काटना चाहते हो इसे काट भी सकते हो, ठीक है। जब इसे काटोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो कितना मिलेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, कितना आएगा लगभग 12/5। सही। इसे अगर और हल करोगे तो आप इसे पॉइंटों में करो तो 5 दूनी 10, और फिर 2 बचा होगा, 2 का मतलब क्या है 20, यानी 5 चौक 20। देखो आपको करना आता होगा, आप लिखोगे 5 इधर और 12 यहाँ, और फिर देखो जब भाग करोगे तो 5 दूनी 10, कितना मिलेगा 2, पॉइंट बढ़ाओगे हो जाएंगे 20, 5 चौक 20। तो आपने क्या देखा है यहाँ पर कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको यही ध्यान रखना है कि अगर का दे रखा है तो का मतलब है उससे गुणा करना। अब देखो है क्या, इसे और थोड़ा सा लेंथी करेगा या और थोड़ा सा टफ करेगा तो इसे लिख सकता है 40 का 40% का 50% का 70% क्या होगा।
सी ऐसा कुछ बोला होता है आपसे, तब भी आपको क्या करना है, आपको सेम रूल लगाना है। आप लिखोगे 40 का मतलब गुणा पर 40 और परसेंटेज को हटाते नहीं चाहता 100 गुणा का मतलब 50, का मतलब गुणा और फिर 50 लिखोगे बट्टा 100, फिर गुणा का और फिर 70 बट्टा 100। इन्हें सॉल्व करना आता है आपको। देखो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। तो कुल मिलाकर आपने देखा कितना बचा, 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, 80 गुणा करोगे 7 से तो 8 सत्तू कितना आएगा 56, और फिर एक जीरो लगा दो। देखो मतलब हमने क्या करा, 80 गुणा किसे करनी है 7 से, तो 8 गुणा कर लो 7 से, 8 सत्तू 56, एक जीरो बचा, जीरो लगा दिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा, 40 का 40% का 50% का 70% कितना आ जाएगा आपका 560, या फिर कैसे निकालोगे 40 गुणा 40 बट्टा 100 गुणा 50 बट्टा 100 गुणा 70 बट्टा 100। अब देखो है क्या, इसे नोट कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट टाइप का सवाल किस तरह का हो सकता है। कभी कभी सवाल ऐसा होता है, लिखा होता है 40 का 20%, 40 का 20%, 40 का 20% आपसे बोल दिया होता 50x है, ऐसा कुछ बोल दिया होता। क्या बोला होता, 40 का 20% 50x है, तो x का मान ज्ञात करो। मतलब आपसे बोला 40 का 20% 50x है, तो x का मान ज्ञात करो। आपको अपना रूल लगाना है। आप लिखोगे 40 और का मतलब गुणा और 20 बट्टा 100 बराबर, देखो 50x इसे ऐसे रहने दोगे। अब आपको पता है जो कटेगा वो काटोगे 0 0 0 से 0, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और बराबर 50x। आपको x का मान निकालना तो आप x यहीं रोकोगे। आप लिख सकते हो 8 के नीचे कितना आएगा 50, क्योंकि ये 50 इसके नीचे आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 बट्टा 50। या फिर इसे अच्छा करके लिखो तो आप लिख सकते हो 8 बट्टा 50, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखो दूसरा कैसे बोल सकता है, आपसे बोल सकता है 20 का 50% x का 20% है, ऐसा बोला होता। ठीक है, आपसे बोला होता 20 का 50% x का 20% है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दिया था कि 20 का 50% बराबर x का 20%, तब भी आपको पता है सेम मीनिंग है। आप लिखोगे यहाँ पर 20 और का मतलब गुणा और फिर 50 और बट्टा 100। फिर देखो ऐसे यहाँ पर x मतलब यहाँ पर कुछ भी हो आपको उसी को लिखना है, तो यहाँ x और x लिख दिया आपने गुणा फिर 20 बट्टा 100। आपको सॉल्व करना आता है। देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल और इस 0 से इस 0 कैंसिल, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना मिलेगा कुल मिलाकर 2x बट्टा 10। आपने पढ़ा है कि अगर ठीक है दोनों और दे रखे हो तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, त्रिज्या से गुणा करके। मतलब इसकी गुणा करेंगे इससे और इसकी गुणा करेंगे इससे। अब देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं, कितना मानते हैं 1, तो हमें पता है 2x की गुणा करेंगे 1 से और 10 की गुणा करेंगे 10 से। तो 2x की गुणा जब 1 से करेंगे तो कितना होगा 2x 1, यानी 2x इतना ही आ जाएगा। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 10 जा कितना होगा 100 या 10 दहम 100, तो x का मान कितना जाएगा, देखो जे इसके नीचे जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 100 बट्टा 2, यानी 2 पंजा 10, यानी कितना आ जाएगा x का मान 50। तो ये हमने देखा x का मान इस तरह निकाल सकते हैं अगर इस तरह के सवाल होते हैं तो। इसे भी नोट कर लो जल्दी से। फिर देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल किस तरह का हो सकता है लिखा हो कि 20%, इस तरह लिखा हो सकता है आपसे 20 का 70% x के 40% के बराबर है, ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है, या फिर इतना दे रखा होता कि 20 का 70% x का 40% है। आपको क्या करना है, आप लिखोगे यहाँ पर 20 गुणा 70 बट्टा 100 और इधर लिखोगे x गुणा 40 बट्टा 100। इन्हें सॉल्व कर लोगे, देखो 0 0 कैंसिल और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो आप देखो तो 70 कितना होगा 14 और यहाँ 4x डिवाइड बाई 10। आपको पता है इससे गुणा करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानते हैं। इसके नीचे 1 मान लिया हमने, इसकी इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x और 10 की 14 से इंटू करेंगे तो 14 हम कितना आ गया
40। तो आपको x का मान निकालना तो कितना आएगा 140/4, यानी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो कुल मिला कितना आएगा 70/2, यानी 70/2 का मतलब कितना होगा 35। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि जो x है उसका मान कितना आया 35। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। फिर देखो नेक्स्ट किस टाइप के सवाल हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो हो सकता है जिसमें लिखा है आपका 500 का 30% का 2/5 का 56/25 इसका मान ज्ञात करना है। मतलब आपको सवाल दे रखा है, बोला है 500 का 30% का 2/5 का 56/25 क्या होगा। सही है, ऐसा कुछ बोला है आपको। तो आपको करना क्या, वो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, जैसा कि आपने पीछे सीखा है। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 500 का मतलब गुणा 30% हटाओगे नीचे आएगा 100, फिर का है इसका मतलब गुणा, फिर 2/5 गुणा, क्योंकि का है इसलिए गुणा, फिर 56/25। अब देखो है क्या, आपको पता है जो कटता है वो काटोगे, 00 से 00 कट गया। और फिर देखो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। फिर देखो ये है किससे कट जाएगा 55/25 और 5 एकम 5। तो आपने क्या देखा, जो कट रहा है उसे काटते गए। तो अब देखो जी क्या किसी और को काट सकता है, नहीं काट सकता, तो कोई नहीं, इनके मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 6 बचा है, 2 बचा है और 56 बचा है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो हम लिख सकते हैं 12 गुणा 56/5। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेशन करना है तो आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, वरना कोई नहीं। देखो 12 छंग कितना हो जाएगा 72, हाथ से लगा 7 और 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67/5। अगर इसे पॉइंटों में सॉल्व करो तो कैसे कर सकते हो, 5 एकम 5 और बचेगा 1 हो गए 17, 5 दिया 15, बचेगा 2 हो गए 22, यानी 5 चौक 20, और फिर बचेगा 2, यानी पॉइंट लगाओगे 2 के आगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20, 5 चौक 20। तो आपने देखा कुल मिलाकर इसका मान कितना आएगा 134.4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और फिर देखो इसी तरह इसे लिखने के बाद देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है आपका जिसमें लिखा है 80% का समतुल्य होगा। अब देखो इसका समतुल्य का मतलब क्या है, इसके बराबर कौन होगा। तो आपको पता है 80% का मतलब 80/100, 0 काट सकते हो। और फिर देखो यहाँ ऐसे रहेगा तो 8 कितना रहेगा 10। एक तो यह समतुल्य हो सकता है, अगर इसे अगर मिनिमाइज करो, ठीक है, या इसे हल करो तो 2 चौका 8, 2 पंजा 10, यानी कितना हो सकता है 4/5। ये भी इसका आंसर हो सकता है। फिर देखो इसी तरह बोला है आपसे नेक्स्ट टाइप के सवाल जो होते हैं।